हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूनलाइट किड्स यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम श्रेया है। फ्रेंड, आज हम जीके के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पहले भी परीक्षा में आए हुए हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस के आने की बहुत संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ये आपके रिविजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें और देखिए क्या ट्रेंड चल रहा है एग्जाम में। तो आइए चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? ए. जयचंद, बी. चंद्रगुप्त द्वितीय, सी. चंद्रपीड़, डी. चंद्रगुप्त मौर्य। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? ए. शुंग, बी. गुप्त, सी. शिशुनाग, डी. चोल। आपका सही जवाब हो जाएगा ए. शुंग। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ए. चंद्रगुप्त, बी. अशोक, सी. बृहद्रथ, डी. शतधन्वन। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. बृहद्रथ। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? ए. पेशवा वंश, बी. राष्ट्रकूट वंश, सी. सातवाहन वंश, डी. पांड्य वंश। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. सातवाहन वंश। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. बौद्ध धर्मग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, बी. गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ, सी. उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने हेतु प्रेरित किया, डी. चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? ए. चोल, बी. पल्लव, सी. कुषाण, डी. मौर्य। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. कुषाण। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कनिष्क वंश का सम्राट था? ए. गुप्त, बी. कुषाण, सी. चेर, डी. चोल। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. कुषाण। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। शक युग की शुरुआत हुई थी? ए. 58 ईसा पूर्व, बी. 78 ईसा पूर्व, सी. सन 58 ईस्वी, डी. सन 78 ईस्वी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. सन 78 ईस्वी। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कुषाण राजाओं में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ए. कृतवर्मा, बी. कृष्णदेवराय, सी. कौटिल्य, डी. कनिष्क। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. कनिष्क। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ईसा पूर्व किस शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अधिकार स्थापित किया? ए. तृतीय, बी. चतुर्थ, सी. प्रथम, डी. द्वितीय। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. प्रथम। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ओडिशा के उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुम्फा शिलालेख किस राजा द्वारा लिखा गया था? ए. खारवेल, बी. महेंद्र, सी. बिंबिसार, डी. अशोक। आपका सही जवाब हो जाएगा ए. खारवेल। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति किसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी देती है? ए. श्रीगुप्त, बी. अशोक, सी. चंद्रगुप्त प्रथम, डी. समुद्रगुप्त। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. समुद्रगुप्त। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? ए. पुष्यभूति वंश, बी. चालुक्य वंश, सी. मौर्य वंश, डी. गुप्त वंश। आपका सही जवाब हो जाएगा ए. पुष्यभूति वंश। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की किस पर विजय का वर्णन करता है? ए. कीर्तिवर्मन प्रथम, बी. खारवेल, सी. समुद्रगुप्त, डी. हर्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. हर्ष। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? ए. ह्वेनसांग, बी. फाहियान, सी. इब्न बतूता, डी. मार्को पोलो। आपका सही जवाब हो जाएगा ए. ह्वेनसांग। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ए. चरक, बी. ब्रह्मगुप्त, सी. वराहमिहिर, डी. आर्यभट्ट। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. आर्यभट्ट। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? ए. आनंद भट्ट, बी. वल्लाल, सी. जयचंद्र, डी. बाणभट्ट।
आपका सही जवाब हो जाएगा डी बाणभट्ट। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ए कीर्तिवर्मन, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी हर्षवर्धन, डी विक्रमादित्य। आपका सही जवाब हो जाएगा सी हर्षवर्धन। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा चीनी बौद्ध भिक्षु नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए भारत आया था और 17 वर्षों तक यहां रहा? ए मेगस्थनीज, बी अलबरूनी, सी ह्वेनसांग, डी फाहियान। आपका सही जवाब हो जाएगा सी ह्वेनसांग। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? ए फाहियान, बी अलबरूनी, सी इत्सिंग, डी ह्वेनसांग। आपका सही जवाब हो जाएगा डी ह्वेनसांग। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र व शिक्षक दोनों के रूप में रहा? ए फाहियान, बी कुबलई खान, सी ह्वेनसांग, डी इत्सिंग। आपका सही जवाब हो जाएगा सी ह्वेनसांग। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? ए चंद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। आपका सही जवाब हो जाएगा बी हर्षवर्धन। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक था? ए वराहमिहिर, बी मोगल्लना, सी विशाखदत्त, डी ब्रह्मगुप्त। आपका सही जवाब हो जाएगा ए वराहमिहिर। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। आपका सही जवाब हो जाएगा बी समुद्रगुप्त। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। ए लोपामुद्रा, बी रुद्रमा देवी, सी पार्वती गुप्त, डी प्रभावती गुप्त। आपका सही जवाब हो जाएगा डी प्रभावती गुप्त। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? ए कुमारगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी रामगुप्त। आपका सही जवाब हो जाएगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? ए सत्यनार, बी प्रेमचंद, सी कालिदास, डी इलांगो। आपका सही जवाब हो जाएगा सी कालिदास। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी? ए राजपूत वंश, बी गुप्त वंश, सी मुगल वंश, डी खिलजी वंश। आपका सही जवाब हो जाएगा बी गुप्त वंश। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणावादक भी था? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी चंद्रगुप्त प्रथम। आपका सही जवाब हो जाएगा बी समुद्रगुप्त। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? ए मौर्य साम्राज्य 3री शताब्दी, बी चोल साम्राज्य 3री शताब्दी, सी गुप्त साम्राज्य 4थी शताब्दी, डी कुषाण साम्राज्य 1ली शताब्दी। आपका सही जवाब हो जाएगा सी गुप्त साम्राज्य 4थी शताब्दी। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? ए मगध काल, बी चोल काल, सी मौर्य काल, डी गुप्त काल। आपका सही जवाब हो जाएगा डी गुप्त काल। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कुमारगुप्त प्रथम, डी अशोक। आपका सही जवाब हो जाएगा सी कुमारगुप्त प्रथम। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? ए ब्रह्मगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी शूद्रक, डी श्रीगुप्त। आपका सही जवाब हो जाएगा बी समुद्रगुप्त। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने किस स्थान पर अधिकार के लिए युद्ध किया? ए बादामी, बी कन्नौज, सी दिल्ली, डी गुजरात। आपका सही जवाब हो जाएगा बी कन्नौज।
चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने कहां पर एक छोटा साम्राज्य स्थापित किया था? ए वातापी, बी अवध, सी मगध, डी मालवा। आपका सही जवाब हो जाएगा सी मगध। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? ए कौशल, बी काशी, सी उज्जैन, डी पाटलिपुत्र। आपका सही जवाब हो जाएगा डी पाटलिपुत्र। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी श्रीगुप्त, डी घटोत्कच। आपका सही जवाब हो जाएगा सी श्रीगुप्त। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ए ह्यूनसांग, बी फाहियान, सी आइचिंग, डी लीक्सियो। आपका सही जवाब हो जाएगा बी फाहियान। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? ए जयदेव, बी बाणभट्ट, सी चंद्रबरदाई, डी विल्हण। आपका सही जवाब हो जाएगा बी बाणभट्ट। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हर्ष की मृत्यु के बाद प्रभुत्व में आए और जिनके काल को भारत का अंधकार युग कहा गया? ए राजपूत, बी अंग्रेज, सी तुर्क, डी मुगल। आपका सही जवाब हो जाएगा ए राजपूत। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार गुजरात तक किस ईस्वी में किया? ए 930 ईस्वी, बी 903 ईस्वी, सी 309 ईस्वी, डी 390 ईस्वी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी 390 ईस्वी। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग ने भारत में कहाँ रहकर संस्कृत का अध्ययन किया था? ए ताम्रलिप्ति, बी बांधगया, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। आपका सही जवाब हो जाएगा ए ताम्रलिप्ति। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? ए संस्कृत, बी ओडिया, सी मलयालम, डी तमिल। आपका सही जवाब हो जाएगा डी तमिल। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। चोल शिलालेख में उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? ए ब्रह्मदेय, बी वेलनवगाई, सी पल्लिचंदम, डी शालाभोग। आपका सही जवाब हो जाएगा डी शालाभोग। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। होयसल साम्राज्य की राजधानी थी? ए देवगिरी, बी द्वारसमुद्र, सी मैसूर, डी कल्याणी। आपका सही जवाब हो जाएगा बी द्वारसमुद्र। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? ए चालुक्य वंश, बी गुप्त वंश, सी चेर वंश, डी चोल वंश। आपका सही जवाब हो जाएगा डी चोल वंश। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? ए चोल, बी पल्लव, सी पाल, डी चालुक्य। आपका सही जवाब हो जाएगा बी पल्लव। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित थे? ए चोल वंश, बी चालुक्य वंश, सी कुषाण वंश, डी मगध वंश। आपका सही जवाब हो जाएगा बी चालुक्य वंश। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? ए चालुक्य, बी काकतीय, सी पांड्य, डी होयसल। आपका सही जवाब हो जाएगा ए चालुक्य। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी? ए पल्लव, बी प्रतिहार, सी पाल, डी चोल। आपका सही जवाब हो जाएगा ए पल्लव। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पल्लव वंश की राजधानी थी? ए राष्ट्रकूट, बी चोल, सी पल्लव, डी चालुक्य। आपका सही जवाब हो जाएगा सी पल्लव। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पांड्य वंश की राजधानी थी? ए गया, बी कांचीपुरम, सी मदुरई, डी द्वारसमुद्र। आपका सही जवाब हो जाएगा सी मदुरई। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? ए राजपूत, बी चोल, सी चेर, डी पांड्या। आपका सही जवाब हो जाएगा डी पांड्या। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं।
पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? ए राजा राज चोल, बी राजसिम्हा, सी करिकाल, डी नंदीवर्मन। आपका सही जवाब हो जाएगा सी करिकाल। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? ए राजा राज चोल, बी महेंद्र वर्मन, सी राजसिम्हा, डी विक्रमादित्य। आपका सही जवाब हो जाएगा बी महेंद्र वर्मन। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? ए सिद्धराज सोलंकी, बी वास्तुपाल, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी मूलराज। आपका सही जवाब हो जाएगा सी पुलकेशिन द्वितीय। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? ए राजाराज चोल द्वितीय, बी राजेंद्र चोल तृतीय, सी विजयालय चोल, डी कुलोतुंग चोल तृतीय। आपका सही जवाब हो जाएगा बी राजेंद्र चोल तृतीय। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? ए करिकाला, बी राजाराज, सी महेंद्र, डी विक्रम। आपका सही जवाब हो जाएगा बी राजाराज। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? ए तमिलनाडु और केरल, बी बंगाल और उड़ीसा, सी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, डी महाराष्ट्र और गुजरात। आपका सही जवाब हो जाएगा ए तमिलनाडु और केरल। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? ए अकबर, बी कृष्णदेव, सी राजेंद्र चोल, डी शिवाजी। आपका सही जवाब हो जाएगा सी राजेंद्र चोल। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? ए सामंत सेन, बी बल्लाल सेन, सी धर्मपाल, डी गोपाल। आपका सही जवाब हो जाएगा सी धर्मपाल। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे प्रसिद्ध पश्चारण और शिकारी जनजातियों मंगोल बसे हुए हैं। ए दक्षिण एशिया, बी अरब प्रायद्वीप, सी दक्षिण पूर्वी एशिया, डी मध्य एशिया। आपका सही जवाब हो जाएगा डी मध्य एशिया। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। विंध्याशक्ति वंश के संस्थापक थे? ए वाकाटक, बी काकतीय, सी पांडव, डी चोल। आपका सही जवाब हो जाएगा ए वाकाटक। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? ए गोपाल, बी देवपाल, सी मैदनपाल, डी नंदलाल। आपका सही जवाब हो जाएगा ए गोपाल। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबद्ध नहीं है? ए पांड्य, बी पाल, सी सातवाहन, डी पल्लव। आपका सही जवाब हो जाएगा बी पाल। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। गुणाढ़ का की पैशाची भाषा में लिखित है? ए मृच्छकटिकम, बी पंचतंत्र, सी कथा सरित सागर, डी बृहद कथा। आपका सही जवाब हो जाएगा डी बृहद कथा। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसमें नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है। ए अशोक, बी हर्ष, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी बिंदुसार। आपका सही जवाब हो जाएगा बी हर्ष। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक में वर्णित है। ए मालविका के लिए राजा अग्निमित्र का प्रेम, बी नल और दमयंती की कथा, सी दुष्यंत और शकुंतला की कथा, डी पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा। आपका सही जवाब हो जाएगा डी पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन से प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं? ए मेगस्थनीज, बी सेल्यूकस, सी डायमेनेक्स, डी डायोनिसियस। आपका सही जवाब हो जाएगा ए मेगस्थनीज। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय महाकाव्य महाभारत के 18 पर्वों में से छठा पर्व कौन सा है जिसमें व्यापक रूप से भगवद गीता का वर्णन है? ए भीष्म पर्व, बी विराट पर्व, सी सभा पर्व, डी आदि पर्व।
आपका सही जवाब हो जाएगा ए भीष्म पर्व। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली द्वारा लिखित माना जाता है। ए विशाख दत्त, बी कालिदास, सी हर्ष, डी भवभूति। आपका सही जवाब हो जाएगा सी हर्ष। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? ए पाली, बी प्राकृत, सी हिंदी, डी संस्कृत। आपका सही जवाब हो जाएगा डी संस्कृत। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ए विक्रमोर्वशीयम, बी रघुवंशम, सी नीतिसार, डी अभिज्ञान शाकुंतलम। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नीतिसार। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। ए रामायण, बी भगवद गीता, सी महाभारत, डी बुद्धचरित। आपका सही जवाब हो जाएगा सी महाभारत। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध थे। ए कवि, बी उपन्यासकार, सी व्याकरणाचार्य, डी लेखक। आपका सही जवाब हो जाएगा सी व्याकरणाचार्य। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम में शंकुतला का पुत्र कौन था? ए भरत, बी विक्रम, सी प्रधान, डी अनिरुद्ध। आपका सही जवाब हो जाएगा ए भरत। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? ए श्री वेदव्यास, बी श्री तुलसीदास, सी भरत मुनि, डी कश्यप मुनि। आपका सही जवाब हो जाएगा सी भरत मुनि। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई? ए कुमार संभवम, बी मालती माधव, सी किरातार्जुनीयम, डी किरातार्जुनीयम और कुमार संभवम दोनों। आपका सही जवाब हो जाएगा ए कुमार संभवम। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई की रचना किसने की थी? ए इलांगो आदिगल, बी नाथकुतनार, सी सतनार, डी त्रोत्तकदेवर। आपका सही जवाब हो जाएगा सी सतनार। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? ए अर्थशास्त्र, बी पंचतंत्र, सी इंडिका, डी राजतरंगिणी। आपका सही जवाब हो जाएगा बी पंचतंत्र। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? ए विष्णु शर्मा, बी कालिदास, सी विशाख दत्त, डी भवभूति। आपका सही जवाब हो जाएगा सी विशाख दत्त। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? ए महर्षि वेदव्यास, बी महर्षि वाल्मीकि, सी श्री कृष्ण, डी श्री सुखदेव जी। आपका सही जवाब हो जाएगा ए महर्षि वेदव्यास। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? ए तेलुगु, बी तमिल, सी हिंदी, डी संस्कृत। आपका सही जवाब हो जाएगा डी संस्कृत। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? ए पतंजलि, बी पाणिनि, सी अष्टावक्र, डी चरक। आपका सही जवाब हो जाएगा बी पाणिनि। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? ए ज्योतिष शास्त्र, बी चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा, सी गणित, डी धर्म एवं पुराण शाख। आपका सही जवाब हो जाएगा बी चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वासवदत्तम किसने लिखा था? ए जयदेव, बी कालिदास, सी शूद्रक, डी भास। आपका सही जवाब हो जाएगा डी भास। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारत का मूल नाम क्या है? ए भृगु संहिता, बी सुश्रुत संहिता, सी जय संहिता, डी शिव संहिता। आपका सही जवाब हो जाएगा सी जय संहिता। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दश कुमार चरित या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? ए रहस्य बिहारी द्विवेदी, बी दंडी, सी भर्तृहरि, डी बुद्ध स्वामी। आपका सही जवाब हो जाएगा बी दंडी। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षचरित का लेखक कौन है? ए कालिदास,
बी पाणिनि, सी कल्हण, डी बाणभट्ट। आपका सही जवाब हो जाएगा डी बाणभट्ट। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। गीत गोविंद किसने लिखा था? ए जयदेव, बी मीराबाई, सी रसखान, डी सूरदास। आपका सही जवाब हो जाएगा ए जयदेव। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? ए ड्यूआर्ट बारबोसा, बी सईदी अली रईस, सी अलबरूनी, डी इब्न बतूता। आपका सही जवाब हो जाएगा सी अलबरूनी। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया? ए चरक, बी कणाद, सी बौधायन, डी वराहमिहिर। आपका सही जवाब हो जाएगा बी कणाद। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिका के लेखक हैं? ए चाणक्य, बी मेगस्थनीज, सी सेल्युक्स, डी डैरियस। आपका सही जवाब हो जाएगा बी मेगस्थनीज। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? ए महाभारत, बी रामायण, सी ऋग्वेद, डी भगवद गीता। आपका सही जवाब हो जाएगा ए महाभारत। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मृच्छकटिक नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन थे? ए श्रीहर्ष, बी कालिदास, सी चाणक्य, डी शूद्रक। आपका सही जवाब हो जाएगा डी शूद्रक। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की है? ए कल्हण, बी शूद्रक, सी विक्रमवेद। आपका सही जवाब हो जाएगा डी शूद्रक। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। संगम काल के महाकाव्य शिल्पपादिकारम और मणिमेखलय किस भाषा में लिखे गए थे? ए पाली, बी पैशाची, सी संस्कृत, डी तमिल। आपका सही जवाब हो जाएगा डी तमिल। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? ए नागार्जुन, बी सोमदेव, सी विशाखदत्त, डी कालिदास। आपका सही जवाब हो जाएगा सी विशाखदत्त। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवां वेद भी कहा जाता है? ए शिवपुराण, बी रामायण, सी भगवद गीता, डी महाभारत। आपका सही जवाब हो जाएगा डी महाभारत। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? ए सूरदास, बी कबीरदास, सी कालिदास, डी तुलसीदास। आपका सही जवाब हो जाएगा सी कालिदास। तो दोस्तों, आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आज का ये सेक्शन आपको पसंद आया होगा और आने वाले समय में अगर आप ऐसे ही सेक्शन चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके कितने सवाल सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।